31 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण एवं वैष्णव ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। पीपल पूर्णिमा पर सोमवार को पुष्कर में श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण एवं वैष्णव ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के 11 व वैष्णव समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कस्बे के प्रेम प्रकाश आश्रम में हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में 11 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। स्तंभ रोपण झंडारोहण के साथ दादीज भवन से बिदोरी निकाली गई। प्रेम प्रकाश आश्रम में 12 स्वागत व तोरण रस्म के बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। दोपहर में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गौतम आश्रम हरिद्वार के अध्यक्ष JM जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि रहे। महासभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, रामलला, अयोध्या धाम सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री व जोधपुर के उद्योगपति नरेश जाजड़ा भी मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को सुबह महासभा के साथ युवा व महिला संगठन की अलग अलग सत्र में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के उत्थान व संगठन की मजबूती सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। शाम को वृंदावन के कलाकारों ने रासलीला का मंचन किया। इसी प्रकार वैष्णव ब्राह्मण समाज का विवाह सम्मेलन पुष्कर स्थित वैष्णव धर्मशाला में आयोजित हुआ। आयोजन समिति के सत्यनारायण रामावत ने बताया कि सोमवार की सुबह वर वधू की सामूहिक बिंदोरी निकाली गई। तोरण वरमाला के बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। शाम को आशीर्वाद समारोह के बाद विदाई हुई। कमल रामावत ने बताया कि सम्मेलन में 21 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे। अरुण वैष्णव ने बताया कि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पुष्कर के पूर्व सभापति कमल पाठक सहित अन्य अतिथियों ने शिरकत की। ये गुर्जर ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है पुष्कर में, और आज 10 जोड़े का सामूहिक विवाह सम्मेलन है। और पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज बंधु आ रखे हैं। हमारे समाज के बड़े बड़े भामाशा, हमारे समाज के जो अयोध्या में है ना रामलला मंदिर, उसके सेवा समिति का अध्यक्ष भी आ रखे हैं, और हनुमान वट्टी के हैं उनके अध्यक्ष भी आ रखे हैं। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से? को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए तो यह है कि समाज में इस तरह की शादियों में एक तो आर्थिक बचत हो, और सब इतने समाज का आशीर्वाद मिले बच्चे बच्चियों को। इतना धूमधाम से, कम खर्चे में इतनी धूमधाम से शादी हो जाती है। हजारों की संख्या घर पर नहीं हो सकती है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए में आज 50 जोड़े में, गत वर्ष 33 जोड़े इसी खर्चे में हो गए थे शादियों के। कन्यादान में क्या समाज के द्वारा दिया गया? कन्यादान में बच्चियों को 10 ग्राम तो सोना दे रहे हैं हम हमेशा ही। 50 ग्राम चांदी पाजेब दी जा रही है। पलंग है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अलमारी है, गद्दा, रजाई और किचन का पूरा सामान दिया जा रहा है। महंगा माने हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? किस पर? सोना चांदी महंगा हो रहा है। फिर भी क्या, इतना तो देना चाहिए अपनी बच्चियों को, कुछ तो देना चाहिए। अपनी बच्ची आखिर तो कुछ तो देना चाहिए उनको। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज सुबह 7 बजे बनौरी का कार्यक्रम था। वर वधू की बिनौरी निकली, उसके बाद उनका तोरण का कार्यक्रम था। तोरण के बाद में मंच पर बच्चे बच्चियों का वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद बच्चे बच्ची आपके उनके जो फेरे होंगे उनमें जा रहे हैं, पानी ग्रहण में जा रहे हैं। फिर मंच पर भामाशाओं का सभी का सम्मान किया जाएगा, और सभी बाहर से पधारे हुए अपनी अपनी बात रखेंगे। समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, अपनी अपनी भावना रखेंगे, और सभी का भोजन प्रसाद दिए। आप लोग भी पधारो उसमें से। बिदोरी कहाँ से निकली, कहाँ संपन्न हुई? बिनौरी तो पुष्कर के दादीज भवन से शुरुआत हुई है। पुराना मारवाड़ बस स्टैंड जाकर के वापस प्रेम प्रकाश में आकर रुकी। श्री बालाजी जय जय सीताराम। समाज को आज के इस वैवाहिक सम्मेलन में पहला संदेश यह है कि वैवाहिक सम्मेलन तो संस्कारों का पूरक है। आपके व्यक्तिगत कार्य में, व्यक्तिगत वैवाह में कुछ संस्कार आधे अधूरे रह सकते हैं, लेकिन जहां वैवाहिक सम्मेलन सामूहिक रूप से आयोजित होता है, वहां सभी संस्कार, सभी रीति रिवाज बड़ी शालीनता के साथ में संपन्न किए जाते हैं। इसलिए वैवाहिक सम्मेलनों की ओर रुख करना चाहिए। पहला संकेत, पहला संदेश हम ये देंगे। दूसरा संदेश, जो हम एक फिजूल खर्ची करते हैं, उसके बाद उस बेटी के विवाह से लेकर के
उसकी पूर्ण आयु तक जो बाप कर्ज में मर जाता है, उसे कहीं कर्ज में मरने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा विकल्प समाज का ये मंच और समाज का ये वैवाहिक सम्मेलन है। तीसरी बात, जो आज एक दिखावे के स्वरूप में भोजनों की व्यवस्थाएं होती है, भंडारों की व्यवस्थाएं होने लग गई, जिस तरीके से वहां की अव्यवस्था, बेटी का बाप बहुत अच्छी व्यवस्था देता है, लेकिन आगंतुक सामाजिक और रिश्तेदारों की जो अव्यवस्था वहां आपको देखने को मिलती है, खाने में पीने में, उन व्यवस्थाओं से अव्यवस्थाओं से बचने का जो संस्कार रूपी भोजन ग्रहण करने का जो स्वरूप है, वह ये वैवाहिक सम्मेलन है। और इसी के साथ साथ समस्त भारतवर्ष में रहने वाले समस्त गुर्जर गौड़ विप्रों को अत्यंत मंगल शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और नव आगंतुक ये नव वर वधुओं को, इनको अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त हो, जीवन इनका सुखमय हो, और ऐसे सम्मेलन भविष्य में ये भी ऐसे आयोजित करके अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें और इनका जीवन सुखमय बना रहे। और चौथा एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, समाज की जाजम पर जब कोई सम्मेलन रूपी जाजम से अगर वैवाहिक और परिणय सूत्र में बंध के जाता है, तो उनके तलाक भी मैंने होते नहीं देखे हैं। सबसे बड़ा संदेश यह है। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।